सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पुराने स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा दिन संविधान का जन्म हुआ था, संविधान आज 73 साल में लगभग परिपक्व हो चुका है। अब संविधान एक मैच्योरिटी के शिखर पर है। जिस समय ये संविधान लिखा जा रहा था उस समय अंग्रेज और अन्य लोग ये सोच रहे थे कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के और विभिन्न धर्म के, विभिन्न कल्चर के, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। अंग्रेज ये भी कहते गए, जब वो छोड़ रहे थे तो जिस समय सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद मतलब लोगों को एकजुट करने के बारे में सोच रहे थे, उस समय अंग्रेज भारत को छोड़ते वक्त ये कहे कि जब तक हम लगभग 100 साल तक भारत पर अपना कब्जा करके भारत को मतलब चलाने का प्रयास किए। आज हमें छोड़ने के बाद भारत की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ सकती है, लेकिन सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान पुरुषों ने लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय बाबा साहब ने मतलब कि संविधान के बारे में लिख करके, और उस समय विशेष प्रकार के, विशेष कल्चर, विशेष संस्कृति, विशेष समुदाय के लोग रहते थे। जिस समय यह संविधान लिखा गया था उस समय लोग अलग अलग थे, लेकिन आज संविधान के मैच्योर हो जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमारा देश तरक्की भी कर रहा है और प्रगति भी कर रहा है। जिस प्रकार से उस समय लोग, पूरा विश्व और अंग्रेज ये सोच रहे थे कि विश्व यहाँ पे भारत में किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई प्रकार से यहाँ पे हानि हो सकती है, लेकिन आज हमारे देश में जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन तरक्की और प्रगति हो रही है वो सबको दिखाई भी दे रहा है। लेकिन पढ़ने की बात जो होती है, हम जो कागजों पर पढ़ाते हैं, हम जो किताबों में पढ़ाते हैं, इसका यही तात्पर्य नहीं है। इसका ये तात्पर्य है कि हम पढ़ाई करते वक्त, हम पढ़ाई को अध्ययन करते वक्त या हम कुछ सीखते वक्त कितना उसको महसूस करते हैं। पढ़ाई का मुख्य तात्पर्य यही है कि पढ़ना, किताबों पे पढ़ना और कॉपियों पर पढ़ना, कागजों पर पढ़ना और अपनी मर्जी से पढ़ाना, ये तात्पर्य नहीं है। पढ़ा है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। और उसके लिए हमें जितने महान पुरुष या जितने वैज्ञानिक, जितने अच्छे लोग और जितने अच्छे विचारधारा के लोग हैं, उनके चलाए गए नियमों और विचारों और कार्यों का धीरे धीरे अनुसरण करके हमें उस मार्ग में लगातार बढ़ना होगा। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, सफलता के लिए उसका मूल तात्पर्य है कि हम किस प्रकार से, किस समय तक, कितना समय तक और कितना कंसंट्रेट होकर के उसके बारे में सोच रहे हैं और समझ रहे हैं। जिस प्रकार से पहले की स्थिति में अब की स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, तो हम अपने करियर के प्रति और अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति कितना निष्ठा और ईमानदारी से कार्य को कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप सभी लोगों को, जो बच्चे सफल हुए हैं या जो पुराने बच्चे थे या जो अभी हैं या जो वर्तमान में जुड़ेंगे, सभी बच्चों का कोचिंग पे एक विशेष योगदान भी होता है। यहाँ पे उपस्थित जो भी टीचर होते हैं, चाहे वो एस के सर हो, AK पटेल हो या और कोई अन्य जो भी हो, उनको भी हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हर बच्चों का, हर पेरेंट्स का, हर माता पिता का और हर स्टूडेंट्स का, सभी लोगों का कोचिंग के प्रति ये अच्छे कर्तव्य और निष्ठा और ईमानदारी और विश्वास से ही मतलब ये कोचिंग धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। अभी देखे कुछ बच्चे, जैसे छोटे बच्चे थे, उन्होंने इतने लोगों के सामने कितना प्रोत्साहित हो करके जो बोला, ऐसा लग रहा था कि वो बच्चे धीरे धीरे और बड़े होने के बाद और मैच्योर हो सकते हैं। 6 वाले 7 वाले भी बच्चे बोल रहे थे। कुछ बच्चे ऐसे थे जो बड़े बच्चे हैं
लेकिन फिर भी वो बोल नहीं सकते। लेकिन जैसे क्या है, अपने अंदर जितना हम कॉन्फिडेंस लाएंगे, जितना अपने करियर के प्रति सोचेंगे, और जितना अपने देश की प्रगति तभी होती है जब हम अपने आप को सही करेंगे, अपने कर्तव्यों को सही करेंगे, अपने विचारों को सही करेंगे। क्योंकि सोचने का कोई पैसा नहीं लगता, क्योंकि जब हम सोचते हैं तो सही सोचना ये हमारे देश के लिए और हमारे गांव के लिए, शहर के लिए, माता पिता के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जब हम पहले सोचते हैं और तभी उस मार्ग पे कोई न कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं। और सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ये सब लोग जान रहे हो, सफलता एक दिन जरूर मिलती है। अगर सफल हो जाते हो, ये बताया गया है कि घर वाले प्रसन्न होते हैं, अगर असफल हो जाते हो तो पास पड़ोस वाले प्रसन्न होंगे। तो इस पे सब लोग को ये दिमाग लगाना है और सबको ये सोचना है कि कम से कम हम हमेशा सफलता की तरफ, क्योंकि सफल असफल एक अलग बात है, लेकिन हम सफलता या असफलता से कितना सीखते हैं। एक प्रकार की जो गलती करते हैं, दोबारा अगर उसी प्रकार की गलती करते हैं तो ये हमारे लिए क्षति हो सकता है। लेकिन अगर किसी प्रकार की गलती हो गया, दोबारा उस प्रकार की गलती नहीं करते, तो ये हमारे लिए एक सच्चे और सही मार्ग को प्रदर्शित करता है। तो सभी बच्चे, जो भी बच्चे यहाँ पे अवार्ड पाए या नहीं पाए, उनके लिए भी वो लगातार मेहनत करते रहते हैं। जब हम जैसे कोहरे को देखते हैं, कोहरा ऑलरेडी दिखाई देता है, तो जैसे जैसे हम आगे चले जाते हैं रास्ता साफ दिखाई देता है। लेकिन अगर कोहरे से हमें दूर तक देखना है तो दिखाई नहीं देता है। तो पहले अपने आप में निगेटिव नहीं सोचोगे, जब भी सोचोगे पॉजिटिव सोचने से ही हमारा देश, गांव, समाज सभी क्या होते हैं, आगे होते हैं। अवार्ड पाना एक अलग बात है, अवार्ड की कामयाबी या उस प्रकार के लगातार प्रयास से अपने आप को और शिखर तक पहुंचाना, सबसे बड़ी बात ये होती है। हम ये नहीं है कि इतना सोचते हैं कि हम अवार्ड पाए, अवार्ड कोई भी पा सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये सोचते रहो कि अगर हम अवार्ड पाते हैं कौन सा हमारा रैंक है, हमें कितना मेहनत करना है। अगर नहीं भी पाए तो भी हमें कॉन्फिडेंस में होना चाहिए, अगर हम इस बार नहीं पाए तो अगले बार भी पा सकते हैं। और आप सभी लोगों को इसी के साथ